अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी का हीरो ना अमीर है ना ताकतवर है, बल्कि वो इंसान है जिसे हर रोज कहा गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यही इंसान एक दिन सबको चुप करा देता है। ये कहानी है हार मान लेने वालों की नहीं, ये कहानी है चुपचाप सहने वालों की। आप सुन रहे हैं स्टोरी लाइन। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में केशव नाम का लड़का रहता था। पिता मजदूर थे, मां सिलाई करती थीं। घर में पैसा कम था, पर तकलीफ हर दिन साथ रहती थी। स्कूल में बच्चे कहते फटी कॉपी वाला, टीचर कहते पहले फीस भर दो। केशव कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि गरीबी बोलती नहीं, बस सहन कराती है। एक दिन मां बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। उस रात खाली थाली के सामने बैठकर केशव पहली बार रोया। मां ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर हालात तुझे तोड़ दें तो समझ लेना तू सही रास्ते पर है। अगले दिन से केशव का बचपन वहीं खत्म हो गया। सुबह अखबार, दोपहर स्कूल, शाम ढाबे पर बर्तन। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। गांव वाले कहते मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। केशव मुस्कुरा देता था, क्योंकि कुछ सपने बहस से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। रात को लालटीन की रोशनी में पढ़ाई। कभी नींद जीत जाती, कभी भूख, लेकिन एक बात तय थी, रुकना नहीं है। एक रात ढाबे का मालिक बोला, कल से मत आना। न काम था, न पैसा, न रास्ता। नदी किनारे बैठकर केशव बोला, भगवान, अगर हारना ही था तो सपने क्यों दिखाए। फिर उसने आंसू पोंछे, खड़ा हुआ। जब तक सांस है तब तक कोशिश है। साल बीत गए। शहर, छोटे काम, रात की पढ़ाई। परीक्षा आई और वो पास हो गया। पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले मां की दवा खरीदी। सालों बाद केशव गांव लौटा। अब साइकिल नहीं, बस से। लोग पहचान नहीं पाए। नाम सुना तो सब चुप हो गए। मां की आंखों में आंसू थे। केशव बोला, मैं खास नहीं था, बस रुका नहीं। याद रखना, गरीबी गुनाह नहीं है, मजबूरी शर्म नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर कहेगी जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, और जब बन जाओगे यही दुनिया कहेगी हमें तो पहले से पता था। मेहनत शोर नहीं करती, लेकिन जवाब ऐसा देती है कि दुनिया चुप हो जाती है। अगर इस कहानी का एक भी शब्द आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज चुपचाप लड़ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां इंसान बनते हैं।